ऐसा लगता है कि इंसान ने उड़ता हुआ तीर उल्टी दिशा में लेने की कसम खा लिया है। इतना मशीन बना रहा है कि पता नहीं ये लोग कहाँ रुकेगा। इन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए भी टेस्ट ट्यूब बीबी प्रणाली विकसित कर लिया है। इसके अलावा भी किस्म किस्म के आविष्कार और प्रयोग कर रहे हैं। इंसानों पर तो इनका प्रयोग ठीक था, किंतु ये गाय और भैंसों पर भी अपना फार्मूला विज्ञान के नाम पर अपना रहे हैं। कमाल ये है कि ये सेक्स टॉय जैसे प्रयोग भी कर रहे हैं। मतलब कितना गिरोगे भाई, गिरने का भी एक हद होता है। इंसान को मशीन का ज़रूरत पड़ने लगा। अरे भैया, मशीन आपने बनाया था इंसान के इस्तेमाल के लिए, लेकिन मशीन अब इंसान को ही रिप्लेस कर रहा है। ये बात ठीक नहीं है। यह सब देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मशीनों पर इंसान का कब्जा है या इंसानों पर मशीनों ने कब्जा कर लिया है। बेटा, अब तुम मुझे पैदा करने के लिए नशेड़ी बन गए हो, जिसे तुम आविष्कार कहते हो। इस तरह के काम में सुपर पावर अमेरिका सबसे आगे है। और अमेरिका में एक सज्जन है एलन मस्क, नए नए खरपति है, जैसे हमारे इंडिया में कहा जाता है कि नया नया जोगी है। इस सज्जन ने आदमी के दिमाग का दही बनाने का ठेका उठा लिया है। अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट भेजने के बाद अभी कह रहे हैं कि आदमी के दिमाग में चिप लगाएंगे ताकि इंसान को भूलने वाली बीमारी नहीं होगी। खबर है कि अमेरिका का मेडिकल विभाग भी मस्क के इस प्रस्ताव पर अनुमति दे चुका है कि हाँ भाई, आप लगाइए। इनकी कंपनी है न्यूरोलिंक, इसी को ये ठेका मिला है, अनुमति मिला है। यह सब देखकर मुझे भोजपुरी में कहावत याद आता है। हमारे इलाके में कहा जाता है कि जे ज़्यादा पढ़ जाला नू वो पगला जाला। अमेरिका के हालात को देखकर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मतलब रिसर्च पर रिसर्च, चूहे तक पर रिसर्च कर रहे हैं, अब आदमी पर भी रिसर्च कर रहे हैं। भैया, ये ठीक बात नहीं है, इसका बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कैसे। हम भारत के लोग इस मामले में इन सबसे लगभग बेहतर हैं। विज्ञान को छोड़कर हम अध्यात्म के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा धीरेन्द्र शास्त्री और आसाराम से ही काम चला लेते हैं। और हमारे यहाँ के जो सेठ है ना, ये भी लल्लन टॉप है। ये एलन मस्क की तरह पगलाते नहीं हैं। तेल बेचकर यूरोपीय यूनियन को जमकर चूना लगाते हैं। जनता को जो लगा रही है वो तो सब आप देख ही रहे हैं, कितना महंगाई बढ़ गया है। तो खैर, हम टेक्नोलॉजी पर ही बात करेंगे, आपको किस तरह से ये लोग चूना लगाने वाले हैं। हम लोग इतने चालाक हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी पर निवेश ही नहीं करते हैं, बल्कि जो काम लायक होता है ना टेक्नोलॉजी, अमेरिका में या यूरोप में, वहाँ से हम लोग मंगा लेते हैं। कोई डील के नाम पर मंगा लेते हैं, कोई समझौता के नाम पर मंगा लेते हैं, वहीं से मंगा लेते हैं। हम लोग ज़्यादा इसमें निवेश नहीं करते हैं। हमारे यहाँ के जो उद्योगपति है ना, एकदम लल्लन टॉप हैं। अब देखिए ना, हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा कहाँ करते हैं, कितना हमने इस पर निवेश किया है। भक्त कह सकते हैं कि नहीं, ये बात तो बहुत सही कदम था, क्योंकि मैं भी वैसा ही तर्क देने जा रहा हूँ। तो ब्रिटेन में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वहाँ की एक टेलीकॉम कंपनी है BT, उसमें 50,000 छटनी हो गई है। डेल का तो नाम सुने ही होंगे, डेल जो लैपटॉप बनाती है और तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाती है। तो डेल ने भी अपने यहाँ से कर्मचारियों का तेल निकालने का ठेका ले लिया है। यह लेटेस्ट खबर है ब्रिटेन में। सिर्फ 2022 में 1,60,000 नौकरी सिर्फ IT सेक्टर में ख़त्म हुआ है। और विदेशों में इसी बात की चर्चा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कितनी नौकरियां जाएगी और कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। AI की वजह से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भारत में IT सेक्टर में पिछले साल 65% जॉब की कमी आई है, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं है। तिहाड़ी और गुल्लू से पूछिए ना कि क्यों भाई, कोई चर्चा करोगे या नहीं करोगे। खैर छोड़िए इन धीरेन्द्र के चेलों को, हमसे ही सुनिए। प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि आने वाले समय में 30 करोड़ नौकरी AI तकनीक निगल लेगा। अब समझिए कि यह संस्था इग्गी दुग्गी नहीं है, दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाओं में एक है। इसके रिपोर्ट के आधार पर, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर कई नीतियां सरकार बनाती हैं, तमाम सरकारें बनाती हैं। तो भाई इसको गंभीरता से लीजिए। वहीं अमेरिका का नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च कह रहा है कि AI के कारण वेज सिस्टम में 50% से 70% तक बदलाव होगा और सबसे ज़्यादा प्रभावित ब्लू कॉलर जॉब वाले होंगे। ब्लू कॉलर जॉब वाले जो कहते हैं ना, मजदूरा हो गए, जो थोड़ा सा फोरमैन टाइप के लोग हो गए, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित ब्लू कॉलर जॉब वाले होंगे जिनकी आय में गिरावट होने जा रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उन पर एआई का असर कम पड़ेगा, किंतु जो लोग कम पढ़े लिखे होंगे उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा कीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम तो सुने ही होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सरकारों का, तमाम दुनिया भर के तमाम सरकारों का संगठन है, तमाम प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं। उसका जो है न्यू फ्यूचर जॉब रिपोर्ट कह रहा है कि अगले 5 साल में, सिर्फ 5 साल में 83 मिलियन जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ख़त्म होगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इसलिए ख़त्म होगा कि इसका इस्तेमाल कर सारे कंपनियां जो है वो काम अपना आसान कर रही हैं। और एक बात सुनिए, IBM के CEO अरविंद कृष्णन कह रहे हैं कि अगले 5 साल में उनके 30% कर्मचारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन से रिप्लेस होंगे। यानी वहाँ पर कर्मचारी की ज़रूरत ही नहीं होगी, तकनीक वो सारा काम करेगा। ट्रक ड्राइवर से लेकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है। गूगल के पूर्व CEO एरिक कह रहे हैं कि AI इंसानों की मौत का कारण बन सकता है। दुनिया भर के जो उद्योगपति हैं, प्रमुख उद्योगपति हैं, जैसे नए नए जोगी जो हैं एलन मस्क, वे कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हटाओ, ये ठीक नहीं है, इंसानों के लिए खतरा है। जबकि बिल गेट्स कह रहे हैं, जो पुराने हैं, पुराने मठाधीश हैं, पुराने अमीर हैं, वे कह रहे हैं कि नहीं भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रांति होगा। किंतु इन सब बातों से बेपरवाह भारत की जनता कुंभकर्ण बनकर सोई हुई है, कोई चर्चा नहीं करता है। भाई कहना है कि टेक्नोलॉजी की हवस ठीक नहीं है, नहीं भैया, ये जो है ना उड़ता हुआ तीर आप मत लीजिए, इस पर चर्चा करिए। कभी धीरेंद्र से फुर्सत मिले, आसाराम से फुर्सत मिले, हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तो इन सब बातों पर चर्चा करिए। नहीं तो ये जो उड़ता हुआ तीर जो इंसान लिया है तो सबसे ज़्यादा भारत में आएगा, चीन में आएगा, और अमीर आदमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और गरीब आदमी इसका शिकार होगा। उसकी नौकरी जाएगी, उसकी रोजी रोटी समाप्त होगी या कम होगी, उसकी आय पर असर पड़ेगा। फिर दांत मत चियारिएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये खतरा आपके सामने है, इस पर चर्चा करिए। फिर सरकार हो सकता है कि आपके लिए कोई पॉलिसी बनाएगी, आपका हित AI से सुरक्षित करने के लिए सरकार भी कोई निर्णय लेगी। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तो यह मानना कि ऑटोमेटिक आपका जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, यह ठीक नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।